वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पेशा वराना तरबियत के नए मुतारिफ करदा इकोसिस्टम पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का न्यूटेक की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। तकनीकी और फ़नी तरबियती प्रोग्राम्स के नए अहदाफ का तयन करने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए राबता करने का दावा। मुज़ाकरात से पहले कार्रवाई की धमकी भी दे दी। कहा ईरानी रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के लिए राबता किया, लेकिन जो कुछ वहाँ हो रहा है हो सकता है मुलाकात से पहले ही कार्रवाई करना पड़े। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के बाद सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी ईरानी हुकूमत के हक़ में निकल आए। ज़िला टांक में बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका। SHO समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक शोहदा में एक राहगीर भी शामिल। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी का सदर के दस्तखत के बगैर स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस जारी करने पर एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि हुकूमत जब तक सदर तौसीक न करे कोई ऑर्डिनेंस नोटिस। फ़ी तोला सोने की कीमत में 7,700 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 4,80,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 6,600 रुपये इजाफे से 4,12,347 रुपये है। सदर आसिफ अली जरदारी 13 से 16 जनवरी तक बहरीन का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे पर सदर मुमलिकत की बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन के वली अहद और वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। दौरे का मकसद पाकिस्तान और बहरीन के देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से कैनेडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान की गवर्नर हाउस में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान कैनेडियन सरमाकारों के लिए एक पुरकशिश मुल्क है, खुसूसन कानकनी और मादनियात के शोबे में वसी मौक़े हैं। तारिक अली खान ने कहा कि नौजवानों को IT की बिला मुआवजा तालीम की फरहमी एक काबिल तकलीद मिसाल है। कराची जिना अस्पताल में तलबा तंजीम और यंग डॉक्टर एसोसिएशन के अहदेदारों में तसादुम। OPD में भी मारपीट। इलाज के लिए आए मरीज सूरत हाल से घबराकर बगैर इलाज करवाए वापस चले गए। तर्जुमान जिना अस्पताल के मुताबिक तलबा तंजीम का फौरी इलाज न करवाने के मामले पर झगड़ा हुआ। कानूनी कार्रवाई और तहकीकात की जा रही हैं। इंतजामिया ने पुलिस तलब कर ली है। कराची के इलाके मंगूपीर में मदरसे मौलम के सर पर डंडा मारने से ज़ख्मी बच्चा चल बसा। बच्चे के वालिद का कहना है कि मौलम के तशद्दुद से ज़ख्मी बच्चे को वाक़े के चंद रोज़ बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। बाद में तबीयत दोबारा बिगड़ गई, अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जान भर ना हो सका। डॉक्टर्स ने बताया कि 6 साल आसन के फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया था। चीन ने अमरीका की जानिब से ग्रीनलैंड पर कब्जे के इरादे में रद्द-ए-अमल में कहा है कि अमरीका खुद गर्जाना ज़ाती मफादात के लिए दूसरे मुल्कों का नाम लेने से गुरेज करे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा माओ निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुतुब शुमाली सारी आलमी बरादरी के लिए है। कुतुब शुमाली में चीनी सरगर्मियाँ अमन इस्तेहकाम और ख़ित्ते की मजमूई तरक्की के लिए हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत हर मुल्क की कुतुब शुमाली में कानूनी सरगर्मियों का एहतराम किया जाना चाहिए और किसी मुल्क का नाम लेकर ज़ाती मफादात के हसूल से गुरेज करना चाहिए। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि ग्रीनलैंड को मुस्तक़बिल में रूस या चीन के कब्जे से बचाने के लिए अमरीका को खुद ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेना चाहिए। बरतानिया ने ईरान के पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने से इनकार कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस पीटर कायल ने कहा है कि बरतानिया ईरान पर जितनी पाबंदियां लगा सकता था लगा चुका। पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार नहीं देगा, अलबत्ता इन इम्कानात का जायज़ा ज़रूर लेगा कि ईरानी आवाम की किस तरह मज़ीद मदद की जा सकती है। अमरीकी हुकूमती तर्जुमान ने खुद पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम कहकर बरतानिया से ईरान पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा किया था। सदर ट्रंप ने अपने पिछले दौरे सदारत में अप्रैल 2019 में पासदाराना इनकलाब को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। ट्रंप इंतजामिया ने फेडरल रिजर्व के हेडक्वार्टर की तामीर नौ पर $2.5 अरब के अखराजात पर फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के खिलाफ फौजदारी तहकीकात शुरू कर दी।
जवाब में जेरोम पावल ने वीडियो पैगाम में कहा कि गैर मामूली धमकी दरअसल शरह सूद को अमरीकी सदर ट्रंप की मर्जी के मुताबिक मुकर्रर न करने की वजह से दी जा रही है। मामला ये है कि आया फेडरल रिजर्व मुस्तकबिल में शवाहिद और माशी हालात की बुनियाद पर शरह सूद मुकर्रर करता रहेगा या फिर अमरीका की मालियाती पॉलिसी सियासी दबाव और धमकी के ज़ेर असर चलाई जाए। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में ईरानी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे के दौरान ट्रक की टक्कर से कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया ने बगैर इजाज़त खवातीन और बच्चों की गैर अखलाकी तस्वीर बनाने वाले एलॉन मस्क के AI ग्रोक चैट बॉट को ब्लॉक कर दिया। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक दोनों ममालिक ने अलग अलग बयानात में कहा कि ग्रोक इंसानी हुकूक, वक़ार और ऑनलाइन सेफ्टी के मनाफी है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तेमाल ग्रोक के इस्तेमाल को काबिल नफरत और शर्मनाक करार दे चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा, हेड कोच माइक हैसन की दीगर खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के हमरा श्रीलंका से वतन वापसी। जल्द ही कौमी सेलेक्टर्स T20 वर्ल्ड कप के हतमी स्क्वाड के लिए सलमान अली आगा और माइक हैसन से मुशावरत करेंगे। मुमकिन तौर पर स्क्वाड में बाबर आजम, शाहिन आफरीदी, हारिस रऊफ और शादाब खान शामिल हैं। ख्वाजा नाफे और सलमान मिर्जा भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई नाम ICC को भिजवा चुका है। 31 जनवरी से पहले टीम में तब्दीली की जा सकती है। ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचेस इंडिया से श्रीलंका मुंतकिल करने के इम्कानात कम। भारतीय क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक भारत में ही बांग्लादेश के मैचेस के वेन्यूज़ की तब्दीली का ऑप्शन है। चेन्नई और तिरुवनंतपुरम मुमकिन वेन्यूज़ हो सकते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने तमाम मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का कहा हुआ है। BCP को ताहाल ICC की जानिब से जवाब का इंतज़ार है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेलनी है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड से भी नहीं बिगाड़नी। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी को मुस्तफिजुर रहमान से मुतालिक पूछा गया, सीधा सवाल भी टेढ़ा लग गया। BPL मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देने के बजाय बरहम हो गए। कहा उनका इस मामले से क्या ताल्लुक है, सियासत में उनका क्या काम। मोहम्मद नबी ने बस इतना कहा कि जान छुड़ाई कि मुस्तफिज एक अच्छा बॉलर है। चंद रोज़ पहले भारतीय इंतहा पसंदों के दबाव में आकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से निकाल दिया था। फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट में नई तारीख रकम हो गई। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी और उनके बेटे हसन ईसा खेल एक ही टीम से खेलने वाले बाप बेटे की पहली जोड़ी बन गए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मोहम्मद नबी और हसन ईसा खेल एक साथ मैदान में उतरे। चौथी विकेट पर 53 रन की शराकत भी लगाई। मोहम्मद नबी का कहना है कि वो अपने बेटे के साथ खेलने पर काफ़ी खुश हैं। इसके लिए काफ़ी अर्से इंतजार किया। हसन ईसा खेल का कहना है कि उनका ताल्लुक आम बाप बेटे की तरह का है। हम अच्छे दोस्त हैं। वालिद सख्त मिजाज के नहीं, मगर ट्रेनिंग में ज़रूर सख्ती करते हैं। यूक्रेन की टेनिस स्टार मार्ता कोस्टेयुक ब्रिस्बेन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल के मौके पर यूक्रेन के हालात बयान करते हुए जज्बाती हो गई। कहा इस दर्द के साथ खेलती है कि उनके मुल्क यूक्रेन में हज़ारों लोग बगैर बिजली के रह रहे हैं। तकलीफ दे है कि -20 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में लोगों को गर्म पानी मैसर नहीं। मार्ता कोस्टेयुक को फाइनल में बेलारूस की आरियाना सबलेंका ने शिकस्त दी। स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। राफिना ने 2 गोल किए। स्पेनिश ला लीगा में रायो वकानो ने मोरका को 2-1 से शिकस्त दे दी। लेवांटे और स्पेनियोल के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर जमान का कहना है कि प्रो लीग का कोई प्रेशर नहीं। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के खिलाफ कोशिश होगी, अच्छा दिफा करें। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि उनके बस में हो तो आज ही मुल्क में हॉकी लीग शुरू करवा दें। कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इलियास 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मोहम्मद इलियास जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। चंद रोज़ पहले सर्जरी के बाद मोहम्मद इलियास की हालत तशवीशनाक हो गई थी। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने मोहम्मद इलियास के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया।
लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 का मेला। फिल्म बेहतरीन का अवार्ड हेमनेट के नाम रहा। बेहतरीन अदाकारा जेसी बकले करार पाई। बेहतरीन अदाकार का अवार्ड वेगनर मोरा के नाम रहा। पॉल थॉमस एंडरसन ने वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड अपने नाम कर लिया। टेलीविजन कैटेगरी में द पिट को बेहतरीन ड्रामा सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया है। तेज़ रफ्तार, खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज। मुत्तहदा अरब अमीरात के शहराता में सुपरकार्स के जलवे, जदीद गाड़ियाँ एक साथ नुमाइश के लिए पेश। देखने वाले सैर व तफरी भूल गए, गाड़ियों के शहर में खो गए।